Hello students, good afternoon. Welcome back to Old Time Study with Astha. In previous video we discussed about the unsound mind, position of agreement with unsound mind and the forms of unsound mind. In this video we will discuss about the quasi contract, 5 quasi contractual obligations which are defined in section 68 to 72 and the examples related to it. So let's start with क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे जिसमें किसी भी पार्टी का कोई भी इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, लेकिन लॉ के कारण, कानून के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के ऊपर इम्पोज हो जाता है. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देर इज नो इंटेंशन ऑफ आइदर पार्टी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट बट द लॉ इम्पोजेज द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज. कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहती, लेकिन इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, लेकिन लॉ के कारण, कानून के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं अंडर द इंग्लिश लॉ, रिसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं एंड इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. एंड वन मोर थिंग, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब हमें एग्जाम्पल देखते से हमें अच्छे से समझ में आ सके कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. एक्स डिलीवर ए बर्थडे गिफ्ट टू ए रॉन्ग एड्रेस. एक्स ने एक बर्थडे गिफ्ट वाई को डिलीवर कर दिया, गलती से डिलीवर किया, रॉन्ग एड्रेस था वो. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना ही एक्स और ना ही वाई, इन दोनों में से किसी का भी इंटेंशन नहीं था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, लेकिन एक्स ने क्या किया, गलती से रॉन्ग एड्रेस पर भेज दिया उसने बर्थडे गिफ्ट और वाई को वो मिल गया. तो अब वाई और एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ लॉ. इंटेंशन नहीं था लेकिन कानून के कारण कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है, और इसमें वाई जो है वो अंडर ऑब्लिगेशन है, या तो वो बर्थडे गिफ्ट को रिटर्न कर दे एक्स को या फिर उसके लिए पे कर दे. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पार्टी का इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, बट द लॉ इम्पोजेज द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टी. एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव, इम्प्लाइड इन लॉ एंड रिसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट. अब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के 5 काइंड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 5 काइंड्स की क्वेसी कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं. मतलब कि 5 प्रकार की क्वेसी से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती है जो सेक्शन 68 से सेक्शन 72 में डिफाइंड है. फर्स्ट, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकम्पिटेंट पर्सन, सेक्शन 68. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69. ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन enjoying benefit of non gratuitous act, section 70. रिस्पॉन्सिबिलिटी, section 71. एंड मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन. अब हम इन सारी सेक्शन को एक एक करके पढ़ते हैं. सेक्शन 68, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकम्पिटेंट पर्सन. अगर आप किसी इनकेपेबल पर्सन या इनकम्पिटेंट पर्सन को नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकम्पिटेंट पर्सन या फिर इनकेपेबल पर्सन पर्सनली लाइबल नहीं है रीअम्बर्स करने के लिए, लेकिन आप सच इनकेपेबल पर्सन और सच इनकम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी में से रीअम्बर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ए है एंड आप इनकेपेबल पर्सन को नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई पर्सनली लाइबल नहीं है आपको रिटर्न करने के लिए, लेकिन आइस की प्रॉपर्टी लाइबल है, आप आइस की प्रॉपर्टी में से रीइम्बर्स कर सकते हैं. तो ये आपका सेक्शन 68 बोलता है. सेक्शन 68 लेज डाउन इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, so if any person supplied the necessities to that person, he is not personally liable, but the person reimbursed from the property of such incapable person. एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा. A supplies B a lunatic. हमने अनसाउंड माइंड की फॉर्म पढ़ी थी लूनेटिक की प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है. ए ने बी को, बी इनकम्पिटेंट पर्सन है, नेसेसिटीज प्रोवाइड की, तो अब बी पर्सनली लाइबल नहीं है, लेकिन ए जो है, ए एंटाइटल है
बीस की प्रॉपर्टी में से वो रीइम्बर्स करवा सकता है, ठीक है। मान लीजिए ए बी को ना 10,000 रुपीज़ देता है फॉर नेसेसिटीज़, फूड, शेल्टर, ठीक है, और क्लोथ्स के लिए, नेसेसिटीज़ के लिए देता है, ठीक है। तो अगर बाद में बी पर्सनली लाइबल नहीं है उसको ये पैसे रिटर्न करने के लिए, लेकिन बीस की प्रॉपर्टी में से वो रीइम्बर्स कर सकता है। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 68। नाउ कम टू सेक्शन 69, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन किसी के बिहाफ में पेमेंट कर देता है, तो जिसके बिहाफ में उसने पेमेंट की है वो बंदा अब लीगली बाउंड है उसे वापस करने के लिए, पैसे वापस करने के लिए। इसमें 4 कंडीशंस आती है कि जिसने पेमेंट की है किसी के बिहाफ में वो बंदा इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, जो इंटरेस्टेड बंदा है वो लीगली बाउंड नहीं है पे करने के लिए, उसकी मर्जी है, अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है, वरना नहीं करना चाहता तो ना करे, ठीक है। थर्ड, जिसके बिहाफ में उसने पेमेंट की है वो लीगली बाउंड है पे करने के लिए, तभी तो इंटरेस्टेड पर्सन उसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। एंड फोर्थ, अगर इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर देता है तो अब वो पर्सन लीगली बाउंड है कि वो इंटरेस्टेड पर्सन को रीअम्बर्स करे। ये आपका सेक्शन 69 बोलता है। 4 कंडीशंस है, इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए, ही इज नॉट बाउंड टू पे, बट जो वो जिसके बिहाफ पे कर रहा है वो बाउंड है लीगली, और फिर बाद में वो लीगली बाउंड हो जाएगा उसे रीइम्बर्स करने के लिए, देन ही इज एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड बाय द अदर। 2 एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए ने आर से एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया, कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस थे जो बी को पे करने थे उस प्रॉपर्टी पे, उस लैंड पे, पीस ऑफ लैंड पे, लेकिन बी ने पे नहीं किए। कुछ म्युनिसिपल पास्ट टैक्सेस थे, मतलब पुराने टैक्सेस थे, ठीक है, वो बी ने पे नहीं किए, ठीक है। तो अब म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या कहती है, ऑर्डर दे देती है बी को कि जो भी वो प्लॉट है उस प्लॉट को वो अटैच कर देगी या फिर ऑक्शन करा देगी, ठीक है। तो अब ए जो इंटरेस्टेड पर्सन था उसने बी के बिहाफ पे पेमेंट कर दी। अब ए इंटरेस्टेड पर्सन है, वो लीगली बाउंड नहीं है कुछ भी पे करने को, लेकिन बी लीगली बाउंड है, लेकिन अगर वो पे नहीं करेगा तो उसका लैंड उससे छिन जाएगा, राइट। तो अब ए कौन है, इंटरेस्टेड पर्सन। ए बी को पेमेंट कर देता है, मतलब कि ए दे देता है वो सारे टैक्स की अमाउंट। तो क्या ए रिकवर कर सकता है ये अमाउंट बी से? हाँ, वो कर सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 उसने पेमेंट की है और वो इंटरेस्टेड पर्सन भी है। तो अब बी लीगली बाउंड है ए को वापस पे करने के लिए। अब हम अगर सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि ए जो है वो सेल टैक्स नहीं पे करता है, ठीक है। फिर सेल टैक्स अथॉरिटी कहती है कि अगर आप सेल टैक्स इतने दिनों से पे नहीं कर रहे हैं तो हम आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, ठीक है, अटैचिंग द एज प्रॉपर्टी। तो अब एक बी है, वो ए का बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो ए के बिहाफ में पेमेंट कर देता है, ए के बिहाफ में पेमेंट कर देता है। देन कैन बी लेटर ऑन रिकवर पेमेंट फ्रॉम ए? तो इसमें आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 बी ने वॉलंटरीली पेमेंट की है, वो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है, वो उसका फ्रेंड है, उसने वॉलंटरीली पेमेंट की है, इसलिए बी कैन नॉट रिकवर द पेमेंट फ्रॉम ए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69। ओके, 69 सेक्शन के अकॉर्डिंग वो पेमेंट रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि वो पेमेंट वॉलंटरीली की है। तो इसमें 4 कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए, और सबसे जो अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि सबसे जो मस्ट सेटिस्फाइड होनी चाहिए वो कंडीशन है कि वो बंदा इंटरेस्टेड होना चाहिए, वॉलंटरीली नहीं होना चाहिए। तो इन फर्स्ट केस ए इज द इंटरेस्टेड पर्सन, बट इन सेकेंड केस बी इज नॉट अ इंटरेस्टेड पर्सन, ही पेज वॉलंटरीली। सो आई होप सेक्शन 16 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स टू सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूजियस एक्ट। अगर कोई बंदा नॉन ग्रेटिट्यूजियस एक्ट करता है तो उसे उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, कंपनसेशन मिलेगा या रिवार्ड मिलेगा, ये सेक्शन ये बोलता है। एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। ए और बी 2 बंदे हैं,
बी के घर में आग लग जाती है, आग लग जाती है। ए जाता है बी के घर की आग को बुझाता है, बचा लेता है। फिर ए कहता है कि मैंने आपकी घर को बचाया है, आप मुझे कुछ कंपनसेशन दीजिए। फिर वो बी जो है वो कंपनसेशन नहीं देता है, तो इसमें जो ए है वो बी से रिकवर नहीं कर सकता है, कंपनसेशन रिवार्ड नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जो ये एक्ट किया है वो ग्रेटिट्यूचुअसली किया है, परोपकार की भावना से किया है, इसलिए। ठीक है। लेकिन अगर आग लगी होती और ए पहले बी के पास जाता और कहता कि आप मुझे 1000 रुपये दोगे तो मैं आपका घर बचाऊंगा, और तब अगर बी कहता कि ठीक है आई विल गिव यू, तो उस टाइम अगर ए घर बचाता तो वो लाइबल था उसको 1000 रुपये देने के लिए। ठीक है। तो उसने अब जो एक्ट किया वो नॉन ग्रेटिट्यूसली किया, मतलब कि परोपकार की भावना से नहीं किया, उसे पैसे चाहिए थे इसलिए उसने ये काम किया। ओके, तो इसलिए ये मीनिंग होता है नॉन ग्रेटिट्यूचुअस एंड ग्रेटिट्यूचुअस एक्ट का। अब एक एग्जांपल और दिया हुआ है। रुंजन कुछ वेजिटेबल्स खरीद कर आता है और अपनी फ्रेंड के यहाँ मुनमुन के चला जाता है, मुनमुन से बातें की। उसके बाद अगर जब वो घर मुनमुन के घर से जा रहा होता है तो उन वेजिटेबल्स को वहीं छोड़ देता है। मुनमुन क्या करती है, उन वेजिटेबल्स को रुंझुन को रिटर्न नहीं करती है, बल्कि उसे कुक्ड कर देती है एंड देन खा लेती है। तो इसमें क्या हुआ कि उसने जो ये एक्ट है वो कैसे किया, तो इसलिए अब रुंझुन को उसे कंपनसेट करना पड़ेगा उसकी वेजिटेबल्स के लिए। ओके, लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करें कि वो पहले उसको कहेगी रुंझुन को कि तुम अपनी वेजिटेबल्स यहाँ पर भूल गए हो, ले जाइए, और अगर रुंझुन कहता है कि नहीं तुम खा लो वेजिटेबल्स को, ईट दैम, ओके, कुक्ड एंड ईट दैम, तो इस केस में मुनमुन लाइबल नहीं है कंपनसेट करने के लिए। ओके, तो सेक्शन 70 lays down when a person lawfully does anything for another person non-gratuitously, then he will liable. Okay, so I hope section 70 भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। Now come to section 71, responsibility of finder of goods। इसमें क्या है कि अगर आपको किसी के गुड्स मिल जाते हैं तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो जाओगे। ठीक है, तो आप उस गुड्स की देखभाल ऐसे करेंगे जैसे कि आप बेली है। इन नेक्स्ट वीडियो हम इंडेमनिटी एंड गारंटी पढ़ेंगे तो बेली और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमें उसकी रीजनेबल टेक केयर करनी है बिकॉज हम फाइंडर ऑफ गुड्स है। अब आप देखिए कि मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है, ए का है ना पेन गिर जाता है मान लीजिए, ठीक है, और बी को मिल जाता है, तो बी कौन है, फाइंडर ऑफ गुड्स है। तो देखिए ए और बी में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। बी कौन है, ए ओनर है, बी फाइंडर है, दोनों में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन ड्यू टू अब ये फाइंडर है तो अब इन दोनों में ऑब्लिगेशन, ए की ऑब्लिगेशन है कि अब वो बी को रिटर्न करे। तो इसमें कुछ ऑब्लिगेशंस अराइजेज होती है फाइंडर ऑफ गुड्स की, और अगर वो रियल ओनर को नहीं ढूंढ पाता है या फिर ढूंढ लेता है तो कुछ फाइंडर के पास राइट्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71। लेट्स सी ऑब्लिगेशन। अगर आप फाइंडर है और आपको कुछ गुड्स मिले हैं तो आपको उनकी रीजनेबल टेक केयर करनी है, उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार ओनर उसकी रीजनेबल टेक केयर करता। ओके, आपको सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए। उन गुड्स का यूज़ नहीं करना है और नॉट मिक्स दैम, और वो मिक्स नहीं करने हैं। ओके, और अगर ट्रू ओनर मिल जाता है तो आपका ये ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन गुड्स को रिटर्न कर दें। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस अंडर सेक्शन 71। अब आपके पास कुछ राइट्स भी है। पहला राइट तो आपको सबको पता है कि जब तक मुझे ओनर नहीं मिल जाता है तब तक उस गुड्स का रिपोजेशन मेरे पास होगा, टू कीप पोजेशन ऑफ गुड्स। सेकेंड, कि अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस, अब हमने रीजनेबल टेक केयर की गुड्स की, तो उस पर अगर कुछ एक्सपेंसेस का खर्चा हो रहा है तो उस एक्सपेंसेस के खर्चे को मैं रिकवर करवा लूँगी जब मुझे ट्रू ओनर मिलेगा। और अगर वो मुझे नहीं एक्सपेंसेस के पैसे दे रहे हैं तो मैं उन गुड्स को रिटेन करके रख सकती हूँ। ठीक है, और कोई रिवार्ड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप ओनर को स्यू कर सकते हैं। तो 3 राइट्स, राइट टू रिसीव कंपनसेशन, राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि मैं गुड्स को रिटेन कर सकती हूँ, एंड राइट टू स्यू अगर मुझे कोई रिवॉर्ड वगैरह चाहिए तो।
ओके, लेट्स सी सेक्शन 72, मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। सेक्शन 72 हमें ये बताता है कि अगर कुछ पैसे, मनी या फिर कुछ भी डिलीवर्ड हो गया हो, वो या तो बाय मिस्टेक डिलीवर हुआ हो या पे किया हो, ठीक है, अंडर कोर्शन और बाय मिस्टेक, मस्ट रिपे और रिटर्न इट। अगर किसी बंदे ने कुछ पैसे या फिर कुछ डिलीवर कर दिया है या तो मिस्टेकली कर दिया, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्स ने ना एक गलत एड्रेस पर वाई को वो भेज दिया है, गिफ्ट भेज दिया है, तो वाई का अब ऑब्लिगेशन है कि या तो वो उसे रीपे करे या फिर रिटर्न कर दे। या फिर कोई बंदा कोर्शियन मतलब होता है कि कोई उसे डराता है, धमकाता है, तब वो पैसे भेज देता है या फिर डिलीवर कर देता है, तो इस केस में भी उसे रीपे करना है और रिटर्न करना है। कोर्शियन कंसेंट को भी बोल सकते हैं, मतलब कि कंसेंट का ही एक पार्ट होता है। ओके, बोल नहीं सकते, कंसेंट का ही एक पार्ट होता है। ओके, कोर्शन का मतलब होता है कि या तो उसे डराया धमकाया जाता है या फिर उसे कहा जाता है कि तुम ये काम कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, डराना धमकाना ही। ओके, इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं हम कोर्शन। तो सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन से रिलेटेड या मिस्टेक से रिलेटेड आपने मनी या कुछ डिलीवर किया है तो वो मस्ट रिपे और रिटर्न होंगे। ओके, and in next video we will discuss about indemnity and guarantee. So I hope आप सबको सेक्शन 68 से 72 में कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन comment me, I will upload the video according to your problems and queries, and don't forget to subscribe. Thank you, bye bye.